हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सोमराज स्वागत करता हूं आप सबका अपने नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती हुई समस्या फंगल इन्फेक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग आज दाद, खाज, खुजली, रिंगवॉर्म से परेशान रहते हैं। ये सारी समस्या फंगस के कारण होता है। इसे हम फंगस इन्फेक्शन कहते हैं। दोस्तों, फंगस इन्फेक्शन से आज लगभग बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग किसी न किसी टाइप का फंगल इन्फेक्शन से परेशान रहते ही हैं। ये समस्या आमतौर पर किसी भी एज ग्रुप वाले लोग को होता है। फंगस इन्फेक्शन का अगर समय से इलाज नहीं किया जाए तो ये गंभीर समस्या ले सकता है और ये पूरे शरीर में फैल सकता है। ये आसानी से जाने वाला डिजीज़ नहीं होता है। कभी कभी लंबे समय तक इसमें मेडिसिन का सेवन करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या है, बचाव और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। फंगल इन्फेक्शन स्किन में होने वाला एक तरह का खुजली है। इसमें शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। ये चकत्ते कभी कभी रिंग के शेप के अर्थात गोल शेप के होते हैं, जिन्हें हम रिंगवॉर्म बोलते हैं। और कभी कभी इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता अर्थात इरेगुलर शेप का होता है। इसमें आपको तेज खुजली एवं जलन महसूस हो सकता है। कभी कभी ये सूखे होते हैं और कभी कभी इनसे पानी जैसा चिपचिपा फ्लूइड निकल सकता है। फंगल इन्फेक्शन वैसे तो बॉडी में सभी जगह हो सकता है अर्थात किसी भी पार्ट पे हो सकता है, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे ग्रोइन एरिया में यानी दोनों पैरों के बीच की जगह में या जॉइंट के पास आप बोल सकते हैं, उस हिस्से में ये फंगल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन साइट होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैल सकता है, जैसे हिप्स में, पेट में, पैरों में और भी चेस्ट में, या फिर फीमेल में ये चेस्ट में नॉर्मली कॉमन देखने को मिलता है। एक्जिला में भी फैल सकता है, आर्मपिट वाले एरिया में फैल सकता है। बहुत सीवियर केस में ये पूरे बॉडी को कवर कर लेता है, पूरे फेस पर हो जाता है, पूरे नेक वाले हिस्से में होता है, पूरे बैक वाले हिस्से में हो जाता है, पैरों पे हो जाता है, हाथों पर और पूरे एब्डोमेन वाले एरिया में हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हमारे नाखून में भी हो सकता है और इस केस में हमारे नाखून का कलर पूरा काला हो जाता है और ये धीरे धीरे टूटने लगता है। अब हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में। इसका सबसे प्रमुख कारण है वीक इम्यूनिटी। वीक इम्यूनिटी अर्थात हमारा कमज़ोर इम्यून सिस्टम। इससे फंगस हमारे शरीर पर आसानी से अटैक कर सकता है। वो लोग जो किसी दूसरे फंगस इन्फेक्शन वाले व्यक्ति से संपर्क में आते हैं उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगस इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के टॉवेल से या फिर उसके अन्य वस्तु से यूज करने से भी आपको नॉर्मल व्यक्ति को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादा गर्म या नम वातावरण से फंगल इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है और वो तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे पूरे बॉडी में। इसके अलावा मानसून से पहले या मानसून के समय हमारे शरीर में फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय फंगस बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके अलावा ग्रोइन एरिया में अर्थात दोनों पैरों के बीच वाले हिस्से में नियमित और लंबे समय तक साइकिल चलाने से या फिर जॉगिंग करने से इस हिस्से में अतिरिक्त नमी और रगड़ होता है। इसके कारण आपका जो त्वचा होता है वहाँ पे लाल लाल रेशे जाने लगता है। इससे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अधिक पसीना से भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। अब इसके बात करें इसके लक्षण के बारे में। इसमें स्किन में लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे। इसमें आपको खुजली होगा और जलन महसूस होगा। ये चकत्ता कभी कभी सूखा हो सकता है और कभी कभी इसे चिपचिपा फ्लूइड जैसा नहीं कि पानी जैसा आपका कुछ सब्सटेंस निकलेगा। स्किन में दरारें भी आ सकता है, स्किन लाल हो जाएगा। कभी कभी ये चकत्ते गोल गोल शेप के होते हैं यानी कि रिंग शेप के होते हैं और कभी कभी इरेगुलर शेप के होते हैं। स्किन में पपड़ी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन वाले एरिया में सफ़ेद चून अर्थात वाइट पाउडर जैसा कुछ पदार्थ आपको निकलता देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के प्रकार के बारे में। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन के लोकेशन के हिसाब से इसके बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में होता है और अलग अलग हिस्सों में हमारे शरीर के अलग अलग फंगस
इफेक्ट करता है, अटैक करता है। सबसे पहला जो फंगस है वो है टीनिया कैप्टिस। ये फंगस इन्फेक्शन मेनली स्काल्प यानी कि इस हिस्से में देखने को मिलता है और ये आपका ये पूरा स्काल्प को ये कवर करता है। ये मुख्यतः बच्चों को ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद फंगल इन्फेक्शन है वो है टीनिया बर्बरी। इसमें ये फंगल इन्फेक्शन हमारे मूंछों और दाढ़ियों के पास देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा अगला फंगल इन्फेक्शन वो है टीनिया कॉर्पस। ये पेट पैरों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें बहुत इचिंग होता है और गोल गोल या फिर इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट फंगस है वो है टीनिया क्यूरिस। ये ग्रोइन एरिया में देखने को मिलता है, अर्थात जहाँ दोनों पैर मिलते हैं उस एरिया में यह ज़्यादा देखने को मिलता है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इस प्रकार से आपका टीनिया पेडिस भी एक फंगस है जो कि पैरों के तलवे और अंगूठे के पास होता है। टीनिया फेसिस चेहरे पे देखने को मिलता है। टीनिया इंगियम का इन्फेक्शन आपके हाथों या पैरों के नाखूनों में देखने को मिलता है और नाखूनों को ये इन्फेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे खान पान या जीवन शैली के बारे में, जिससे फंगल इन्फेक्शन का जो खतरा है वो कम होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप संतुलित भोजन करें, 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन पिएं, स्किन को सूखा रखें, स्वच्छ रखें, नीम गिलोय का टेबलेट का भी सेवन कर सकते हैं, सूती कपड़ा पहने, बरसात में ज़्यादा बालों को गीला होने ना दें और किसी भी दूसरे व्यक्ति के टॉवेल या क्लॉथ या अन्य सामान का आप यूज ना करें। आपका अगर यूज कीजिएगा तो उससे आपको फंगल इन्फेक्शन करने का ज़्यादा चांस रहेगा। इसके अलावा परहेज आप क्या कर सकते हैं, वैसे खाद्य पदार्थ जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करता है उसका सेवन करने से बचें, जैसे कि मिर्च, कच्चा आम, मांस मछली, शराब, ऑयली फूड, मसालेदार फूड और इसके अलावा अचार इत्यादि। दोस्तों अब हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के बात करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि पहले वो आयुर्वेदिक में जाते हैं, एलोपैथी में जाते हैं, होम्योपैथी में जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। दोस्तों याद रखिएगा फंगस इन्फेक्शन बहुत दिन से जाता है, उसको जाने में समय लगता है। दोस्तों कभी भी किसी भी पैथी में आप मेडिसिन खाएं तो इसका फुल कोर्स खाएं, जिससे आपको आसानी से लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का सलाह लेना है तो आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं या फिर आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सलाह दूंगा और उसका आप सेवन कर सकते हैं। सबसे जो पहली मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी में वो है बेसिलिनम। ये फंगस इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसका उपयोग मैंने बहुत अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में किया है। अगर आपका फंगल इन्फेक्शन रिंग शेप का हो अर्थात गोल गोल हो तो आप इस मेडिसिन का 200 पोटेंसी में वीक में एक बार यानी कि सप्ताह में बस एक बार इसका सेवन करें। इसके अलावा हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है टेलुडियम। अगर आपका इन्फेक्शन रिंग शेप का हो रहा हो और इसमें इचिंग हो, बर्निंग हो यानी कि जलन हो तो आप इस मेडिसिन का सेवन 30 पोटेंसी में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो मेडिसिन वो है हिपर सल्फ या काली सल्फ। ये 2 मेडिसिन है। यदि आपके इन्फेक्शन से पानी जैसा चिपचिपा फ्लूइड निकल रहा हो, उसमें दर्द हो रहा हो, जलन महसूस हो रहा हो तो आप इन दोनों मेडिसिन का 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली मेडिसिन वो है सीपिया। यदि इन्फेक्शन रिंग शेप का हो और उसमें इचिंग हो रहा हो, खुजाने से भी आपको आराम महसूस नहीं हो रहा हो और स्प्रिंग सीजन में आपको ये प्रॉब्लम बढ़ रहा हो तो आप इस मेडिसिन का सेवन 30 पोटेंसी में कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है मेजेरियम। अगर आपके स्किन में पपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बन गया हो, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा हो, जलन हो रहा हो और उससे पस निकल रहा हो यानी कि चिपचिपा फ्लूइड निकल रहा हो तो आप इस मेडिसिन का सेवन 30 पोटेंसी में कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपका फंगस इन्फेक्शन बहुत पुराना हो गया हो और इन्फेक्टेड स्किन अब रेड की जगह ब्लू में कन्वर्ट हो गया यानी कि ब्लू कलर का वो हो गया हो और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा हो, खुजली हो रहा हो, जलन हो रहा हो तो आप इस मेडिसिन का यूज 30 पोटेंसी में कर सकते हैं। अगली हमारी जो मेडिसिन वो है पेट्रोलियम। अगर आपका फंगस इन्फेक्शन स्किन में हो रहा हो और स्किन सूखा सूखा हो गया हो, स्किन जगह जगह से फट गया हो, जैसे कि पैरों के तलवों के पास, पैरों के अंगूठों के पास, ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो आप इसमें इस मेडिसिन का 30 पोटेंसी में सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों नाखून में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो हमें कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए। सबसे पहले मेडिसिन एंटम क्रूड
दूसरी मेडिसिन थूजा और तीसरी मेडिसिन साइलेंसिया। इन तीनों मेडिसिन का यूज आप नाखून के फंगल इन्फेक्शन में यूज कीजिए, बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 100% आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपका स्किन काला हो गया हो तो आप इस तीनों मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एंटम 230 पोटेंसी में, थूजा 200 पोटेंसी में और साइलेंसिया 30 पोटेंसी में इसका यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं बात करूंगा स्किन में होने वाले फंगस इन्फेक्शन के कंपोजिशन के बारे में। इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, टेलुरियम 200, बेसिलिनम 30 पोटेंसी में, डल्टामारा 200 पोटेंसी में और सीपिया 30 पोटेंसी में। अगर आपका स्किन में रिंग शेप का फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो आप इस 4 मेडिसिन के कंपोजिशन का यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सारी मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इन सारी मेडिसिन को लेने से पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप नज़दीक किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर लें या फिर आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए डिजीज़ के साथ। थैंक यू।